दोस्तों चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के सफर पर। यहां हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स पर जाकर देखेंगे कि वहां हमें किन हालातों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले मरकरी के सफर के साथ शुरुआत करते हैं। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट ये पथरीला क्रेटर से भरा प्लैनेट हमारे चांद से बस थोड़ा ही बड़ा है और ये सूरज के काफी नजदीक है, सिर्फ 5,80,00,000 किलोमीटर की दूरी पर। अब हालांकि मरकरी पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर है, पर आपका सफर इसके आसपास भी खत्म नहीं होगा। इसके धीरे घूमने की वजह से आप उस हिस्से में लैंड हो जाएंगे जहां धूप होगी। यहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा होगा, या शायद आपको अंधेरे हिस्से में लैंड होने की कोशिश करनी चाहिए जहां तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप बीच में कहीं एक आरामदायक जगह पर लैंड हों, लेकिन क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में ज्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम ही है, यहां ज्यादा वक्त तक सांस लेना मुश्किल होने वाला है। इस बीच की जगह पर भी काफी चांसेस है कि आप 2 मिनट से ज्यादा जिंदा ना रह सके। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सूरज से दूसरे प्लैनेट यानी वीनस पर एक दिन कैसा होगा। आपको यहां गर्माहट भरे स्वागत की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यहां के सरफेस का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस जितना होगा और वीनस में एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। अगर आपके पास एक नामुमकिन सा तेज स्पेसक्राफ्ट ना हो तो आप इसके सरफेस के ज्यादा करीब नहीं जा पाएंगे, और अगर आप पहुंचते भी हैं तो ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। वीनस का एटमॉस्फेयर मोटा और जहरीला है, जिसमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले 1,54,000 गुना ज्यादा कार्बन मौजूद है और यह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से ढका हुआ है। आप कह सकते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जहरीले माहौल और जला देने वाली गर्मी के बीच आप वीनस पर 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब मार्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आप साफ हवा के लिए थोड़ा वक्त यहां पृथ्वी पर गुजारने के लिए रुकना नहीं चाहते तो मार्स पर आपको दिन को लेकर थोड़ा सुकून मिलेगा, जो कि 24 घंटों से थोड़ा ही ज्यादा लंबा होगा। पर जिस चीज में आराम नहीं मिलेगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन और पानी की भाप से बना एटमॉस्फेयर। मार्स का सरफेस ठंडा होता है, जहां औसत तापमान -62 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। सरफेस के ठंडे तापमान और सांस ना ले सकने लायक हवा को मिलाइए और आप यहां भी कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाएंगे। अगले प्लैनेट पर आप सरफेस तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैस के गोले जुपिटर में कोई सरफेस है ही नहीं। यह प्लैनेट सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स के कुल भार का 2 गुना है और इसके एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और पानी के ठंडे तेज हवाओं वाले बादल हैं। जुपिटर भारी हो सकता है, पर यह घूमता काफी तेज है। यहां का एक दिन पृथ्वी के सिर्फ 10 घंटों के बराबर होता है और क्योंकि यह इतना तेज है, जुपिटर के एटमॉस्फेयर में तेज आंधी आती रहती है और ऊपर से यहां मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट, जो असल में पृथ्वी से 3 गुना बड़ा एक तूफान है। अगर आप इस प्लैनेट में गिर जाते हैं तो आप 49 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और जैसे जैसे आप गिरना जारी रखेंगे एटमॉस्फेयर गाढ़ा और ज्यादा अशांत होता जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप लगातार एक दीवार से टकराते जा रहे हैं। अगर आप 692 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ के प्रेशर का लेवल पृथ्वी की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा है। अगर ये प्रेशर आपकी जान नहीं लेता तो यहाँ का तापमान, जो कि -145 डिग्री सेल्सियस जितना है, वो जरूर आपकी जान ले लेगा। आप 1 सेकंड के लिए भी जुपिटर पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अब चलिए, अगर आप सैटर्न की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको दूसरा बिना सरफेस वाला गैस का गोला मिलेगा और जुपिटर की तरह यहाँ एक दिन लगभग 10.5 घंटों के बराबर होगा। यहाँ आपको जानलेवा तेज आंधियों का सामना करना होगा, जो कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही होंगी। हाइड्रोजन और हीलियम से भरे सांस ना लेने लायक एटमॉस्फेयर की वजह से सैटर्न पर जीवन का पनपना मुमकिन नहीं है। शायद इसके चांदों में से किसी एक पर किस्मत आजमाना ज्यादा बेहतर होगा। टाइटन और एनसेलेडस इन 2 चांदों पर अंदर सागर मौजूद हैं,
जिनके चलते थ्योरी के हिसाब से यहां जीवन पनप सकता है। ठीक है, तो अब सोलर सिस्टम के पहले बर्फ के गोले की तरफ चलते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहां भी हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन वाला एटमॉस्फेयर है जिसमें सांस नहीं ली जा सकती। इससे इस प्लैनेट को अपनी पहचान को अलग करने वाला नीला हरा रंग और सड़े हुए अंडों जैसी गंध मिलती है। यूरेनस में कुछ अलग तरह के खतरे भी हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा, जैसे कि एक्स-रेज की रहस्यमयी लपटें और हीरो यानी डायमंड की जानलेवा बारिश। आपने ठीक सुना, एटमॉस्फेयर से बरसते हुए ज्यादा कंप्रेस किए हुए कार्बन एटम्स के हीरे। लेकिन चिंता मत करिए, इस प्लैनेट का तेज दबाव आपको 1 सेकंड से भी कम समय में मार देगा, क्योंकि यहां के एटमॉस्फेयर का प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से लाखों गुना ज्यादा है। और अब आखिरी प्लैनेट नेपच्यून की बारी। एक अंधेरा ठंडा प्लैनेट जहां 2000 किलोमीटर पर आवर जितनी तेज आंधियां चलती हो, ये एक फाइटर जेट की टॉप स्पीड से भी ज्यादा तेज होंगी। तो अगर ये प्रेशर आपकी जान नहीं लेता तो सुपरसोनिक आंधियां जरूर ले लेंगी। नेपच्यून पर एक दिन पृथ्वी के 16 घंटों के बराबर होगा, लेकिन आपकी जिंदगी वहां 1 सेकंड की भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा हिसाब कि अगर आप सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट पर जाएं तो आपको किन हालातों का सामना करना होगा। अगर ये बात अब तक साफ ना हुई हो तो फिर से बता दें कि पृथ्वी ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहां आप जाना चाहेंगे। कहीं भी और जाने पर आप तेज प्रेशर और जहरीली गैसों की जानलेवा कॉकटेल की तरफ जा रहे होंगे। हमारा मतलब है, बशर्ते हम मार्स को टेराफॉर्म कर सोलर सिस्टम में इंसानों के रहने लायक एक और जगह ना तैयार कर ले। लेकिन इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन शायद हमारे करीब के दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ पनप रही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।